प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से जयपुर भंडारा रामनवमी के अवसर पर आयोजित हो रहा है। ये उनकी कृपा से ही संभव है। हम सब उनके इस भव्य दरबार में बैठने का एक और जीवन में सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे अवसर उनकी कृपा से ही प्राप्त हो पाते हैं। साथ ही एक और परम सौभाग्य हम आप सबका, जैसे अभी सुन रहे थे डॉक्टर साहब से कि बड़े भैया साहब, परम संत बड़े भैया साहब की जन्मशती चल रही है, जगह जगह पर आयोजन होते हैं। उनमें उन महापुरुष की कुछ न कुछ अलौकिक स्मृतियाँ भी सुनने को प्राप्त हुआ करती हैं। इस समय भी हम सब उनकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज उपस्थित हैं और वो महापुरुष की उपस्थित है यहाँ पर, क्योंकि उनका गुणगान करने का समय मिल रहा है। वो संत हृदय संत थे, परम संत, संत हृदय। संत हृदय कैसे होते हैं? रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है इसका। संत हृदय संत नवनीत समाना, कहा कविन पे कहीं नहीं जाना। निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख देख द्रवय सुपुनीता। अर्थात महापुरुष जो हैं उनका हृदय कैसा होता है? नवनीत की तरह से। नवनीत कहते हैं मक्खन जैसा कोमल। कवियों ने उपमा तो दी पर कह नहीं पाए जो कहना चाहते थे। वो मक्खन जो है अपनी गर्मी से ही पिघलने लग जाता है कुछ देर हम बाहर रखते तो, लेकिन संत महापुरुष संत द्रवय दुख सुपनीता, दूसरों के दुखों को देख करके वो द्रवित हो जाते हैं। पर दुख देख द्रवय सुपुनीता, दूसरों के दुख को देख करके वो द्रवित हो जाते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। पंडित जी महाराज कहा करते थे, दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना, ये संत का स्वभाव है। उनके स्वभाव में ये हुआ करता है। ये जितनी भी ये उपमाएं दी गई हैं, ये परम पूज्य बड़े भैया साहब के जीवन में आप देखते हैं कैसे तुरंत वो द्रवित हो जाया करते थे। दूसरों के दुख में देख करके अपना दुख समझने लगते थे और उसे दूर करने का प्रयास करते रहते थे। स्वयं चिकित्सक होने के नाते जब ऐसे रोगियों को देखते थे जो अभावग्रस्त हैं, इलाज कराने की सामर्थ्य नहीं है जिनमें, उन्हें देख करके द्रवित हो जाते थे। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए अस्पताल में एडमिट कराना और उनकी दवाएं, भोजन इत्यादि का प्रबंध स्वयं करना, ये उनके स्वभाव में था। संतों का स्वभाव ऐसा ही हुआ करता है। ऐसे ही महापुरुष थे। सत्संग के प्रति कैसे भाव थे उनके, काश हमारे अंतर में भी ऐसे भाव आ जाएं, बहुत कुछ प्राप्त हो पाएगा। वो एक जगह लिखते हैं कि ये सत्संग रूपी बगिया गुरु महाराज की है, हम इसके माली हैं, मालिक नहीं है। यदि हमारी नादानी से ये बाग उजड़ गया तो सजा भी मिलेगी और कम से कम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये उनके श्रीमुख के वचन है।
ये सत्संग के प्रति कैसे भाव थे, क्या थे, ये सब उनके जीवन में हम देखते हैं। कैसे द्रवित हो जाते थे, कैसे अभावग्रस्त लोगों को देख करके सब प्रबंध किया करते थे, कर दिया करते थे। तो संतों का हृदय ही होता है, ऐसे ही होता है। पर दुख देख द्रवय सुपुरीता, दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाना उनके स्वभाव में था। ऐसे ही इस सत्संग रूपी बगिया में गुरु महाराज की हम बैठे हुए हैं। परम भात पंडित जी महाराज के लिए भी एक जगह लिखा है कि सत्संग का माली इस समय रोग शैया पर है, कुछ दुखी हैं, क्या है हम समझ नहीं पाते हैं। बस प्रार्थना यही है कि वो आनंद से रहे, सब कुछ प्राप्त हो, गुरु महाराज दया करते रहे। ऐसे भाव उनके हुआ करते थे। पंडित जी महाराज के प्रति कैसा भाव था उनका, देखने में आता था कि पहले उन्हें आगे रखते थे, स्वयं पीछे रहते थे। एक बार पंडित जी महाराज से पूछा किसी ने कि आपने सत्संग को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, आपके पश्चात कौन और अधिक इसमें आगे बढ़ेगा, बढ़ा देगा? उनका संकेत बड़े भैया साहब की तरफ था। उन्होंने यही कहा कि मुझसे भी कोई बहुत ही पढ़ा लिखा, अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, बहुत समझदार, वो इस सत्संग को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ये उनके उद्गार थे उन महापुरुष के प्रति। और वास्तव में हम देखते ही हैं कि थोड़ा से समय उन्हें प्राप्त हुआ। इस समय में, इसी इतने ही समय में उन्होंने कहाँ से कहाँ सत्संग को पहुंचा दिया। बस वो यही चाहते थे कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की आवश्यकता है। वैसे तो गुरु महाराज में हम देखते ही हैं अक्सर कि क्वालिटी दिखाई देती है, क्वांटिटी तो बहुत जगह दिखाई देती है, लेकिन क्वालिटी उनकी कृपा से ही प्राप्त होती चली जा रही है। वो गुण जो हैं अंतर में भरते चले जा रहे हैं लोगों को। आ तो जाएं यहाँ पर बैठ करके तो सब अनायास ही प्राप्त होते चले जाएंगे। तो ऐसे दरबार में बैठे हुए हैं। दो चीज सुलभ है, जैसे मैंने पूर्व में कहा था, मानुष तन सदगुर मिलन, मनुष्य शरीर का मिलना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंथन गावा। जीव का परम सौभाग्य होता है जब उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और कब प्राप्त होती है? कबहु की कर करुणा नर देही, देत ईस बन हेत सदेही। कभी उस जीव की दयनीय अवस्था को देख करके उस परमात्मा के अंतर में करुणा व्याप्त हो जाती है, तब उसे मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। मनुष्य योनि प्रदान करने के पीछे अभिप्राय परमात्मा का यही रहा करता है कि जीव किसी तरह से मुझे प्राप्त कर जाए, मेरा ही अंश है। और वो स्वयं दुखी है, यहाँ पर जीव संज्ञा को पहुंच गया है। जीव संज्ञा क्या है? जीव संज्ञा वो है जहाँ पर न अपने को जानता है, माया ईस न आप कह जान कहिए सो जीव। न तो वो माया को जान पा रहा है जिससे वो भ्रमित हो रहा है संसार में आकर के, अपने को भूला हुआ है, और न उस परमात्मा को जान पा रहा है जिसका वो अंश है। वो जीव की संज्ञा है, जीव की स्थिति है। भ्रमित हो रहा है यहाँ करके, भूल गया उस परमात्मा को जिसका वो स्वयं अंश है। इसीलिए जब परमात्मा के अंदर दया द्रवित होती है ऐसे जीव को देख करके, तब उसे प्राप्त कराते हैं मनुष्य योनि। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि इसीलिए कही गई है कि इस योनि का उद्देश्य जो है वो है परमात्मा की प्राप्ति। और वो कैसे प्राप्त होगी? सद्गुरु मिलन, किसी संत का मिलन हो जाए जीवन में, किसी संत के सानिध्य में बैठने का सुअवसर प्राप्त होता रहे जीवन में। बस सुअवसर प्राप्त करते करते ही वो बहुत कुछ जान जाता है।
इसलिए अंत में कहा है कि बस मोक्ष इच्छा होए, एक जो इच्छा जो हमारे अंतर में होनी चाहिए, मनुष्य योनि प्राप्त होगी परमात्मा की कृपा से, और गुरु की भी प्राप्त होगी, गुरु दरबार में बैठने का अवसर मिलता ही रहता है। तो ये दोनों चीज़ प्राप्त हो गई, लेकिन एक चीज़ हमें भी करनी है, वो है मोक्ष इच्छा हुए। ये भवसागर के पार जाने की बलवती इच्छा का होना आवश्यक है, वो हम में बहुत कम होती है। कैसे उसकी पूर्ति हो, कैसे हम में वो इच्छा हो, कैसे वो जिज्ञासा हो कि हम उस परमात्मा की ओर चलने का साहस जुटा सकें, ऐसे गुरु के सानिध्य में बैठ करके। मनुष्य मात्र में 3 कमियां देखने को मिलती हैं, करने की कमी, जानने की कमी और मानने की कमी। करने की कमी तो आप देखते ही है, आलस प्रमाद छाए रहता है, इसलिए जो कुछ करना था कहाँ कर पाते हैं। जो कुछ मनुष्य जीवन का उद्देश्य उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है कि किसी तरह से किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठते बैठते उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लें, जीवन सार्थक हो जाए। उस सार्थकता के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन करते कितना है उसके लिए, कितना प्रयास करते हैं उसके लिए, कैसी जिज्ञासा है हमारे अंतर में। वो जिज्ञासा भी कैसे आएगी, ऐसे जिज्ञासा नहीं आने की। संतों का सतत सानिध्य करते करते ही वो जिज्ञासा भी हमारे अंतर में प्रकट होने लग जाएगी। हमें चैन नहीं पड़ेगा, बार बार पूछेंगे सब कैसा है। जैसे अलौकिक भक्ति योग में बार बार प्रश्न करती हैं और आमन देवी कबीर साहब जैसे संत से बड़े प्रसन्न होते हैं। वो ऐसे ऐसे प्रश्न करती हैं, तब वो स्वयं कहते हैं बेटी तू सब जानती है, लेकिन दूसरों के लिए पूछ रही है, ये तेरा सुंदर स्वभाव है। तो वो गुरु के समक्ष जाकर के वो जिज्ञासा अनायास आने भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आवश्यकता है सतत सानिध्य। जैसे गुरु महाराज ने स्वयं लिखा है, मिलते जुलते रहा करो, चिट्ठी पत्री डाल दिया करो, बस उसी की आवश्यकता है। एक सुंदर, एक बड़ी, मुझे एक याद आ रहा है एक संस्मरण गुरु महाराज का ही। गुरु महाराज के पास बहुत से पत्र आया करते थे, अपनी व्यथा कथा लिखते थे, और उनके समक्ष जो पहुंच पाते थे कुछ साहस बटोर करके अपनी व्यथा कथा कहते थे, बहुत कुछ प्राप्त होता था, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता था। तो एक बार गुरु महाराज ने कहा कि भाई ये घर गृहस्थी की बातें और दुख सुख जो कुछ भी लोगों को व्याप्त होते हैं, हमसे इन बातों को न कहा करें, अध्यात्म की बात हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पंडित जी महाराज बैठे हुए थे सभा में, खड़े हो गए, हाथ जोड़ के पूछने लगे, तो फिर आप ये बतला दीजिए किससे कहा करें ये व्यथा कथाएं जो हैं, हम सब दुखी हैं, क्या है कैसे है, किससे कहें आप ये बता दीजिए। गुरु महाराज मुस्कुरा गए, कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हीं से समाधान होना है। शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान अंतर में है, लेकिन गुरु का एक संकेत हुआ करता है जिससे वो समाधान होता चला जाता है। गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि किसी तरह से संतों का सानिध्य प्राप्त करते करते हमें भी वो आनंद प्राप्त हो जाए, उन्हें प्राप्त है। एक जगह बड़े भैया साहब ने लिखा है इसके लिए कि महात्मा ईसा के बारे में लिखा है, कोई जिज्ञासु उनके पास पहुंचा, कहने लगा, उसकी जिज्ञासा थी जानने की कि मैं चाहता हूं कि उस परमात्मा की ओर चलने का मेरा भी विचार है, कैसे वो प्राप्त हो, क्या हो। महात्मा ईसा ने बस मौज में थे कह दिया मेरे पीछे चले आओ, बस उनके पीछे चले गए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वाक्य मंत्र की सदृश हुआ करते हैं, वही मंत्र है हमारे लिए, और कुछ अलग नहीं है वैसे। तो वो पूर्णत्व को प्राप्त हो गए उनकी कृपा से, उनके सानिध्य में रहते रहते, उनके पीछे चलते चलते ही। ऐसे ही उनके समक्ष भी एक जिज्ञासु आया,
बड़ी इच्छा थी उसकी, कैसे मैं उस ज्ञान को प्राप्त करूं जो आपने प्राप्त किया है। गंभीर हो गए, उन्होंने अपने अंतर में झांका। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि तुम महात्मा ईसा के पीछे चला करो। अपने को छुपाया कि मुझ में वो शक्ति नहीं है जो कि महात्मा ईसा में है। यह है शिष्य की गुरु के प्रति प्रतिष्ठा या भावना कैसे होनी चाहिए। अपने को छुपाए रहना और गुरु को प्रकाश में लाना, ये एक गुरु समर्पित शिष्य की स्थिति हुआ करती है। पंडित जी महाराज ने जितना भी लिखा है वो अपने को छुपाते रहे, गुरु महाराज को प्रकाश में लाए। उनकी कृपा से वो बार बार कहा करते थे, उनकी ही किरण से मिली जीवन की राह, वरना यहाँ भटक चुके लाखों मशाल वाले। उनके जीवन के उनकी कृपा से ही, उनके प्रकाश में ही मैंने वो संसार की राह प्राप्त करता चला जा रहा हूँ। वैसे देखने में आते हैं बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाए जो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। तो अध्यात्म जो है ये सब हमारे अहम भी साथ चलता है। गुरु उस अहम को दूर कर देते हैं हमारे को, पर कब? जब गुरु के प्रति समर्पित होने की भावना हो, समर्पण हो, गुरु इस जीवन में रह जाए और कुछ नहीं। जो अपनी निर्बलता है और सब कुछ कमियां हैं वो सब दूर होती चली जाएंगी। जैसे करने की कमी और जानने की कमी और मानने की कमी, उन तीनों कमियों के लिए परमात्मा द्वारा 3 शक्तियां भी दी हुई हैं। करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। लेकिन उनका सदुपयोग हम कहाँ कर पाते हैं, उसकी तरफ निगाह ही नहीं जाती। इनका सदुपयोग भी गुरु के समक्ष बैठते बैठते ही हो पता लगेगा, वैसे संभव नहीं है। आवश्यकता इसी की है, कैसे इन कमियों को हम दूर कर पाए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वो आलस प्रमाद में जाकर के हम कुछ भी नहीं कर पाते। गुरु के समक्ष बैठते बैठते ही एक स्थिति प्राप्त होती है। ज्ञान तो परमात्मा ने मनुष्य मात्र को दिया है, लेकिन एक विवेक प्राप्त होता है। ज्ञान का निखरा हुआ स्वरूप विवेक एक प्रकाश है, एक दृष्टि है। जब वो प्राप्त हो जाती है तो वो जानता है मेरा यहाँ कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, क्या करता चला जा रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा विवेक मनुष्य में अंतर में आने लग जाता है। और विवेक की प्राप्ति के पश्चात एक स्थिति और आती है गुरु के सानिध्य में रहते रहते, उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य गुरु महाराज लिखते हैं कि वह नहीं है कि उसको प्राप्त करने के लिए हम घर गृहस्थी छोड़ करके जंगलों की राह देखें। वो घर में रहते हुए भी प्राप्त हो सकता है। तो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो जीवन में, वो स्थिति वैराग्य की कैसे स्थिति, उसके लिए भगवान यम यही कहते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त है वो परमात्मा द्वारा दिया हुआ है, हम उसको भोगने का अधिकार है, उसके प्रति आसक्ति न लगाएं। जो कुछ भी दिया है उस परमात्मा ने दिया है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृदय कसु से धनम। वो यही कहते हैं, कठोपनिषद में है कि उस परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है उसका समझ करके उसका उपभोग करें, उसके प्रति आसक्ति न ले आए और दूसरों के धन की ओर ललचाई हुई दृष्टि से न देखें, क्योंकि ये धन किसका है, किसके साथ गया है। तो ये स्थिति जो है गुरु कृपा से जीवन में प्राप्त हो पाएगी, वैसे संभव नहीं। इसके पश्चात षड संपत्ति प्राप्त होती है। वैराग्य के पश्चात शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, अपने आप मन शांत होने लग जाता है। इंद्रियों को दमन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अक्सर लोग बहुत से योगी लोग ऐसी क्रिया करते हैं कि इंद्रियों को दमन करने के लिए बहुत कुछ समय लगाते हैं,
यहाँ पर तो बस गुरु के समक्ष बैठते बैठते ही इंद्रियों जो हैं, जो कि उच्छृंखल हैं, अनायासी शांत होती चली जाती हैं। तो वो कब सी जाती है? गुरु कृपा से, उनके साथ बैठते बैठते ही। तितिक्षा, सहन शक्ति। पंडित जी महाराज कहा करते थे, संत सुनते कड़वा हैं, बोलते मीठा है। ये संतों की एक स्वभाव होता है उनके अंतर में। उनके अंतर में वो रस भरा हुआ है। परमात्मा रस है, रसो वैस है। और वो रस हम सबके जो उनके समक्ष बैठते हैं हमें भी प्राप्त होने लग जाता है शनैः शनैः। हमारे अंदर जो कर्कशता थी, वाणी की कर्कशता थी, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है और मिठास आने लगता है। महापुरुषों की वाणी में मिठास ही मिठास हुआ करता है। मन चाहता है ये कहते रहें और हम सुनते रहें। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष तैयारा नहीं। जो उनको सुनते सुनते अघा गए, तृप्त हो गए, नहीं नहीं, तृप्ति का सवाल ही नहीं है। वहाँ पे तो और सुनते रहे, क्योंकि उसमें रस, वो महापुरुष जो कहते हैं उनकी वाणी में एक रस हुआ करता है। संतों की वाणी में वो रस मिलता है, जो भी सुनते हैं कृतार्थ होते चले जाते हैं। और फिर उपरति, संसार से उपरामता, अनायासी है संसार में, लेकिन संत कैसे रहते हैं? कमलवत। जल से ही जीवन है कमल का, और सब कुछ उससे ही है, लेकिन पत्ते उसके जल से ऊपर हैं। ऐसे महापुरुष संसार में ही रहते हैं। गृहस्थ पुरुष हैं, सब कुछ है, समस्याएं उनके समक्ष भी है, सब कुछ है, लेकिन इन सब के होते हुए भी वो बस अपने गुरु महाराज को सौंपते रहते हैं। आप कृपा करें, दया करें, और सब कुछ होता रहता है उनका। तो उन्हें स्वयं करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि गुरु सब वो करना, और हमारे जो दायित्व जो है वह गुरु ले लेते हैं उसको। योग और क्षेम का वहन गुरु करते हैं। फिर कब? जब उनके प्रति समर्पित हो जाए, उन्हीं वो ही रह जाए जीवन में। और तीसरी चीज, अंतिम पांचवी, ये है, वो है क्या कहते हैं इसको, श्रद्धा। गुरु के प्रति श्रद्धा का अंतर में आविर्भाव होने लग जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो श्रद्धा जैसे जैसे होती चली जाएगी, हम उस ज्ञान को अनायासी प्राप्त करते चले जाएंगे। और समाधान, समाधान अनायासी होता चला जाता है। उसके पश्चात वो स्थिति जो आती है जीवन में, वो है मुमुक्षुता। उस परमात्मा की ओर चलने की मुमुक्षा, चलने की उत्कट इच्छा गुरु कृपा से प्राप्त होती है। और तब जब गुरु कृपा करते हैं, तब इस भव सागर से पार ही करा देते हैं। उसके लिए हम संसार में महापुरुषों के सानिध्य में आते हैं। काश हमारा भी जीवन ऐसा हो पाए। वो उनकी कृपा से ही प्राप्त होगा, उसी के लिए बैठते आकर के। अनादि काल से मनुष्य जो है ऐसे संतों के, ऐसे ऋषियों के समक्ष पहुंचता रहा है, जिनसे वो स्थिति प्राप्त होती चली जाए। उसी के लिए बैठते हैं। बस प्रार्थना चलती रहे उनसे कि ऐसा सुअवसर हमें भी प्राप्त हो जाए। जीवन बदल जाता है, सब कुछ हो जाता है। आवश्यकता इसी की है, उसी के लिए हम सब बैठे हुए हैं। जैसे हैं आपके हैं, आपके समक्ष आकर के बैठ जाते हैं। कुछ जाना भी नहीं क्या है क्या नहीं, आप ही जनाने वाले हैं। आप ही सब कुछ, जो कुछ भी आपके सुपुर्द है, सब दया करते रहें। योग और क्षेम वहन करने वाले आप ही हैं, उसी के लिए बैठते हैं। गुरु महाराज हम आप सब पर दया करते रहें। 2 मिनट गुरु महाराज से प्रार्थना करें, हम सब पर दया करें। सब नैवेद्य जो कुछ भी परमात्मा अथवा गुरु के समक्ष रखा जाता है, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है भावना की। भावग्रही जनार्दन है, वो परमात्मा भाव ग्रहण करता है।
शब्द इत्यादि नहीं, उस जो कुछ भी अन्न में विकार होते हैं, और वो जब हम महापुरुषों के समक्ष या परमात्मा के समक्ष रखते हैं, अनादिकाल से ये क्रिया रीत चली आ रही है, तो इसीलिए रखते हैं कि बस उनकी कृपा हो जाए और उसमें जो कि विकार आ चुके हैं वो दूर हो जाएं, जिसे प्राप्त करने के हम भी इस मार्ग में चलने की शक्ति जुटा सकें। उसी के लिए यहाँ बैठते हैं। बस 2 मिनट गुरु महाराज से ही प्रार्थना करें, इस नैवेद्य के साथ हम सब भूले भटकों को भी स्वीकार करें, सब पर दया करें, सब पर कृपा करें।